को वेलकम करेंगे। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदाम के पाक कलाम में से हम आज देखेंगे ज़करिया की किताब है और उसका 7 नंबर बाब और उसकी 13 नंबर आयत। खुदाम के पाक कलाम में से अपनी तकरीर व नसीहत के लिए, रहनुमाई के लिए खुदाम के पाक कलाम में लिखा है। ज़करिया की किताब उसका 7 नंबर बाब और उसकी 13 नंबर आयत बयान करती है। और रब्बुल फ़ौज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शिनवा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं भी नहीं सुनूंगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। खुदाम का शुक्र हो। खुदाम के पाक कलाम में से ज़करिया की किताब है और यहाँ पे रब्बुल फ़ौज दर्शकों का खुदा इस बात का बयान कर रहा है कि जब मैंने पुकारा तो वो शिनवा ना हुए। खुदा कहता है कि जब मैं पुकारता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो लोग शिनवा नहीं हुए। और आगे जो बात है वो बयान कर रहा है कि जब वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। और बहुत ही मुतबक कलाम है जो हमारी आज नसीहत व तकवीत के लिए है कि जब खुदा बोलता है, जब खुदा कलाम करता है, जब खुदा हमें पुकारता है तो हमने उसकी आवाज़ के शिनवा होना है। शिनवा होने से मुराद है उसके ताबे होना है, उसको अपनी ज़िंदगी में लेना है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। खुदा कैसे बोलता है, खुदा कैसे पुकारता है, पता है आपको? जब हम बेदीनी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, खुदा हमें पुकारता है, खुदा हमें बुलाता है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे पास आ, मेरी कुर्बत में आ, मेरी नज़दीकी में आ। और जब हम खुदा के सुरमा, उसके मंसूब हम सौल की तरफ देखें, जिसको पलूस का खिताब दिया गया, जब वो अपनी ज़िंदगी को मसीह के ओपोजिट गुजार रहा था, मसीह की मुखालफत में गुजार रहा था, तो खुदाम यीशु मसीह जब उसने उसे पुकारा कि ए सौल, ए सौल, तो उसने क्या कहा? ए खुदावंद तू कौन है? ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। हालेलुया। आज हमारी भी ज़िंदगियों का ये हाल है, लेकिन उसने खुदा की आवाज़ को सुना और वो पूरे तौर से शरीयत को समझने और शरीयत को जानने वाला बंदा था। लेकिन वजह रीज़न क्या थी? वो खुदा के ओपोजिट चल रहा था, खुदा के मुखालिफ चल रहा था। आज हम भी अपने आप को कहते हैं और समझते हैं कि हम कलाम को समझते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, हम प्रोसेस भी करते हैं, हम चर्चिस में भी जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के ओपोजिट चलते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुदा के शिनवा नहीं हैं, हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं रहे, हम खुदा की पुकार को हम लबैक नहीं कर रहे। हम खुदा की पुकार, जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो हम नहीं कहते खुदावंद हम हाजिर हैं, हम मौजूद हैं, खुदावंद तू कौन है, तू क्या चाहता है खुदावंद हमसे, तो हमारी ज़िंदगी से क्या रिक्वायरमेंट रखता है, तो हमारी ज़िंदगी से क्या तवक्कुआत रखता है पाक खुदा। हम इस बात को खुदा के सामने पेश नहीं करते, इसलिए नहीं पेश करते क्योंकि हम खुदा को सिर्फ रस्मी तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, बातिनी तौर पर हम उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते। बल्कि खुदा यशाया की मार्फत इस बात को बयान करता है कि ये लोग ज़ुबान से, होठों से तो मेरी नज़दीकी चाहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा आपके दिल में बसना चाहता है, खुदा आपके दिल में आना चाहता है, खुदा आपके दिल में रहना चाहता है। इसलिए खुदा आपको पुकारता है, खुदा आपको बुलाता है कि मेरी बेटी है, मेरे बेटे। हालेलुया। खुदा हमसे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे ज़करिया किताब में बयान है कि जब वो शिनवा नहीं होते, जब लोग शिनवा नहीं होते, तो खुदा कहता है कि जब वो पुकारते हैं तो मैं भी उनकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा। इस बात को अपने जहन में रखना है हमने।
کہ جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، خدا کی آواز کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو پھر ہم جب خدا سے مانگتے ہیں تو خدا بھی ہماری نہیں سنتا۔ آج وجہ ریزن یہی ہے کہ جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے تو آج ہماری زندگیاں ادھوری ہیں، آج ہم برکات سے محروم ہیں، آج ہم جو خدا سے چاہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، بلکہ اپوزٹ ہو جاتا ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے۔ اور وجہ ریزن یہی ہے کہ ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، ہمارے دل، ہمارے خیالات کہیں اور لگے ہوئے ہیں، ہمارے ذہن کہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں کو پورے طور سے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، ہم پیش نہیں کرتے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں، یرمیہ کتاب میں سے، اور اس کا 16 نمبر باب اور اس کی 12 نمبر آیت سے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے۔ خدا یہاں پہ بیان کر رہا ہے یرمیہ کتاب میں کہ تم نے کیا کیا، اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بدی کی ہے، تمہارے باپ جدہ نے تو جو بدی کی ہے تم نے اس سے بھی زیادہ بدی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے۔ دلوں کو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خدا کا کلام میں یہ بات بیان ہے کہ جب خدا کی آواز، خدا کا کلام نازل ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا۔ جب سخت کریں گے تو کلام سرسیت نہیں کرے گا، ہم نے اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، بلکہ دلوں کو تیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین پر بیج بویا جاتا ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے، زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اسے گوڈا جاتا ہے، تاکہ جب بیج بویا جائے تو وہ ضائع نہ ہو، وہ رائے گا نہ جائے۔ اسی طرح ہم نے بھی جب خدا نے ہم سے کلام کیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے، اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، تاکہ جو کلام کا بیج، خدا کی پکار ہماری زندگیوں میں آئے، وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ قابل قبول ہو، ہم اسے قبول کریں اپنی زندگیوں میں، اور قبول کرتے ہوئے اس پر کیا کریں، عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ یہاں پہ خدا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم نے اپنی دل کی سختی کی پیروی کی، ٹھیک ہے، تاکہ میری نہ سنو، میری نہ سنو۔ اور جب ہم نہیں سنتے اپنے دل کی سختی کی وجہ سے تو پھر خدا بھی ہماری نہیں سنتا، خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، خدا ہماری پکاروں کو نہیں سنتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہماری پکاروں کو سنے تو آج پہلے ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے، خدا کی پکار کو سننا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے پاک کلام میں سے اگر ہم یسایہ کی کتاب دیکھیں، اس کا 65 باب ہے اور اس کی 14 نمبر آیت بیان کرتی ہے، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، اور جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خدا کہتا ہے میں نے کلام کیا اور تم نے کیا کیا، اس کلام کو نہ سنا، اور تم نے وہی کام کیا جو میری نظر میں برا ہے، اور وہی پسند کیا جس سے میں ناخوش ہوں۔ اور کیا کرے گا خدا جب ہم خدا کی نہیں سنیں گے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو انجام کیا کہتا ہے، میں تم کو گن گن کے تلوار کے حوالہ کروں گا۔ ہلاکت، تلوار کا مطلب ہے ہلاکت، موت۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اسے عملی جامہ پہناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیشہ کی اور کثرت کی زندگی جو ہے وہ ہماری منتظر ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہلاکت چاہتے ہیں، موت چاہتے ہیں۔ موت بڑا خوفناک ورڈز ہے، اور اس سے ہر بندہ جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اور کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب ہم کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خدا کی آواز کو ہم اپنے اندر لیں گے،
तो बेशक फिर खुदा भी अपने कान को हमारी दुआओं पर लगाएगा। हालेलुया। खुदा क्या करेगा? हमारी दुआओं पर अपने कान को लगाएगा और फिर हमारी जो दुआएं हैं वो रहेगा नहीं जाएंगी, बल्कि वो असर पैदा करेंगी। हालेलुया। वो असरदार हो जाएंगी और फिर हम खुदा के हजूर रास्तबाज ठहर जाएंगे, क्योंकि ईमान अमल जो है वो रास्तबाजी का मजमुआ है। हालेलुया। अगर हम कलाम को सुनते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं और अमल करते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, तो फिर इस बात को अपनी ज़िंदगी में लें कि खुदा की नज़र में हम रास्तबाज हैं। खुदा की नज़र में हमारा एक मर्तबा है, हमारा एक रुतबा है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा के जो कान है रात और दिन जो है वो रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। हालेलुया। अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं, कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो आज सबसे पहले जो बात है कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है, उसके शीनवा होना है। शीनवा होना है तो उसके ताबे हो जाना है, उसका खौफ मानना है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ना कि अभी सुना तो कह दिया जी वाह जी वाह बहुत अच्छा कलाम था, और उसके बाद पता ही नहीं कि कलाम से की किया गया। ठीक है। इन बातों को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, अपनी दुनियावी कश्मकश से बाहर निकलना है, कलाम को तरजीह देनी है, खुदा को तरजीह देनी है। हालेलुया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदा का कलाम खुलता है गोया खुदा का मुंह खुलता है, खुदा बोलता है। हालेलुया। और ज़िक्रिया में हमने सुना है कि रब्बुल फराज फरमाता है कि मैंने पुकारा तो लोग शिनवाना होवे, जब वो पुकारेंगे तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा फिर। ठीक है। और यर्मिया को खुदा ने साफ तौर पे कहा था कि इन लोगों के लिए दुआ ना कर, हैं, क्योंकि ये मेरे कलाम के मुनहरफ हैं, ये मेरे ऑपोजिट चल रहे हैं, तो इनके लिए दुआ ना कर, मैंने तेरी दुआ नहीं सुननी। आज लोगों को कहा जाता है कि ये काम नहीं करना, खुदा का कलाम मना करता है, लोग बेद के करते हैं वो काम, हैं, जानबूझ के करते हैं वो, और फिर कहते हैं कि भाई साहब वो फलाना पादरी तो कहता सी ये करो। वो पादरी कहते रहन, जो कलाम नहीं कहता तो असी इस गल को फॉलो क्यों नहीं करते थे। हालेलुया। हमने क्या पादरियों को फॉलो करना है कि बिशपों को फॉलो करना है, फादर साहबान को फॉलो करना है, किन को फॉलो करना है? हमने ज़िंदगी बश कलाम को फॉलो करना है, जिसकी वसासत से हम ज़िंदगी पा सकते हैं और कसरत की ज़िंदगी पा सकते हैं। अगर आज हम मनुष्यों के पीछे भागते रहेंगे, हम खादमों के पीछे भागते रहेंगे, ठीक है, और मैं तो लानिया तौर पे कहता हूँ उस खादम को अपने घर में भी ना आने दो कि जो कलाम के ऑपोजिट चलता है, जो कलाम के बरखिलाफ बात करता है। उस खादम को अपनी ज़िंदगी में आओ जो कलाम के मुताबिक बात करता है, कलाम को आपकी ज़िंदगी में वो जो है वो अंडेलता है। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है? हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है। पादरियों ने पूछो हाँ भी कितने लिखा है कलाम दे विच कि हमने ये काम करना है या ये काम नहीं करना। हालेलुया। और जब हम कलाम के ताबे हो जाएंगे तो मैं खुदा का खादम होते वसूख के साथ आपको कहता हूँ कि आप कभी भी जो है वो मौत की तरफ नहीं जा सकते, कभी भी आप हलाकत की तरफ नहीं जा सकते, कभी भी खुदा आपके मुखालिफ खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलते हैं तो समझे कि हम खुदा के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। अगर हम खुदा के कलाम में से पहला सैमुल देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आदमी का गुनाह करे तो खुदा आसमान से मुआफ़ करता है, अगर आदमी खुदा का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। ठीक है। और खुदा कहता है कि जब मैं अपनी तलवार चलाऊंगा, जब मैं मारूंगा तो कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई भी बचाने वाला कौन है? खुदा है। हमें हर हालात में कौन संभालता है? खुदा संभालता है। हमें कौन बचाता है? हर मुश्किल हालात में कौन बचाता है? हमें खुदा बचाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम किससे इल्तिजा करते हैं? डॉक्टरों के पास जाकर इल्तिजा करते हैं, डॉक्टर साहब मैंने दवाई दो तो मैं सही हूँगा। और डॉक्टर भी इस बात को जो है वो पूरे वाज़े तौर पे बयान करते हैं, बीबी भरा दुआ कर, दुआ के वसीले में तेन शिफा मिलेगी। हालेलुया। ठीक है। और खुदा ही सेहतयाबी देता है। और मैंने अपनी लाइफ में अपनी खिदमत में बहुत सारे अमीर तरीन लोग देखे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी जायदाद है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो शिफा को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि खुदा उनसे नाखुश है। पैसे से हम शिफा को हासिल नहीं कर सकते,
शिफा हम खुदा से हासिल करते हैं और खुदा ही शिफा देने वाला है, खुदा ही ज़िंदगी देने वाला है, खुदा ही तंदुरुस्ती देने वाला है। हम क्यों उस खुदा को रद्द करें जो हर वक्त हमें अपने कभी हाथों में पनाह देता है, हमें संभालता है। ठीक है। और अक्सर बात को दोहराया जाता है कि शिफा के पीछे नहीं भागना, हमने शाफी के पीछे भागना है। हालेलुया। और शाफी कौन है? शाफी मेरा और आपका यीशु नासरी है। जब वो कलाम करे तो हमने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और मतलब 95% कोशिश करनी है कि हमने उसके बरखिलाफ़ गुनाह नहीं करना। और जब हम गुनाह नहीं करेंगे, कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, तो बेशक जब हम खुदा से दुआ में मांगेंगे तो खुदा हमें मुहैया करेगा, क्योंकि वो यहोवा जरी मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो सुनता है, लेकिन तब सुनता है जब ईमान से उसके हजूर झुका जाए। ईमानदार कौन शख्स है? जिन्हें कभी कलाम की गल नहीं पूरा किया, जिन्हें कुछ अच्छाई वाला काम ही ना किया हो, उन्होंने ईमानदार कहते हैं। ईमानदार वो इंसान है जो खुदा के ताबे हो जाता है, जो खुदा पर पूरे तौर पर तवक्कुल रखता है, खुदा पर वसूक रखता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ शाफी खुदा के हजूर, मनज्जी खुदा के हजूर, उस फिदिया देने वाले खुदा के हजूर झुकता है, जिसको उसका पता है कि इसके अलावा मेरा कोई भी हाथी और मददगार नहीं है। अकेला खुदा ज़मीन को बछाड़ने और आसमान को तानने वाला खुदा है। हालेलुया। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमने भी जब हम आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, मेरे बहुत अजीज़ों कारब ने, जब जाना है जहाँ से तो कैसे जाना है? अकेले ने जाना है। और किसके पास जाना है? जिंदा खुदा के पास जाना है। हालेलुया। ठीक है। इंसान अकेला आया और अकेला ही जाएगा। और जब इस बात का हमें पता है कि हमने अकेले आए और अकेले ही जाना है, तो फिर हमने अपनी रूहों की फ़िक्र करनी है और खुदा के हजूर अपने आप को झुकाना है। खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर खुदा की आवाज़ के शीनवा होना है, उसके ताबे होना है, ताकि जब हम इस फ़ानी जहान को छोड़ें तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यह ना हो कि खुदा कह दे कि मेरी तो अन्न कभी वाकफियत नहीं सी, मैं बदकारो मेरे पास से दूर चले जाओ, मेरी नज़र से दूर चले जाओ। ठीक है। बदकार कौन लोग हैं? बदकार वो लोग हैं जो खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलते हैं, जो खुदा की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, खुदा के हुक्म को, उसकी शरीयत को मानते नहीं हैं। हालेलुया। हमने बदकार लोगों में शमूलियत नहीं करनी, बल्कि हमने रासबाज लोगों में शमूलियत करनी है। और रासबाज लोग हम तब बनेंगे जब हमें पुकारे तो हम कहेंगे कि मैं हाजिर हूँ। खुदा आवाज़ दे, बेटे इमरान, तो इमरान कहे कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। इमरान बढ़िया हुए पुठे कम्मा च, इमरान कितों कहेगा मैं हाजिर हूँ? हैं? कभी भी नहीं हो सकता। इमरान खुदा के ताबे होएगा तो इमरान कहेगा मैं हाजिर हूँ। खुदा कहे कि इजाज़, और मेरे बेटे इजाज़, ठीक है, और मैं कहूँ कि खुदा मैं हाजिर हूँ। अगर मैं कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ तो खुदा की आवाज़ सुनूंगा और खुदा भी मेरी आवाज़ सुनेगा। हालेलुया। और खुदा और मैं एक दूसरे के साथ बातचीत करें, खुदा मेरी आवाज़ सुनेगा जब मैं खुदा की आवाज़ सुनूंगा। आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी आवाज़ सुने तो हमने खुदा के कलाम के ताबे होना है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, उसके खौफ, उसके डर में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। वक्ती तौर पर कलाम को सुनकर हमने वाह नहीं करनी, बल्कि पूरे तौर से कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर खुदा से वाह करानी है कि वाह जी वाह, मेरा बेटा कैसा है मेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हालेलुया। ठीक है। कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और खुदा की आवाज़ के शिनवा होना है। जब हम खुदा की आवाज़ के शिनवा होंगे तो बेशक खुदा भी हमारी दुआओं पर अपने कान को लगाएगा। और खुदा का कलाम बयान करता है, ख़तों में बयान है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो जो भी ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा, वो ज़मीन पर खोलेगा तो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया। इतनी जो है क्वालिटीज़, इतनी बरक़ात जो है खुदा ने अपने बंदों के लिए रख छोड़ी हैं, और इनका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम खुदा की आवाज़ के शिनवा होते हैं, उसके ताबे होते हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आमीन। खुदा आज के कलाम को उस रस्म से बहुत